नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एग्ज़ाम को देखते हुए कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी हिसाब से हमने कंप्लीट सिलेबस रिवीजन शुरू की है, जिसमें हमने फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है, उसके वन लाइनर क्वेश्चन और कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा उसको तो पहले उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद हम जो टॉपिक शुरू करेंगे आज वो करेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, तो आज से आपकी बायोलॉजी शुरू रहेगी, पार्ट 1 रहेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों कौन सा रहेगा? कंकाल तंत्र रहेगा। कंकाल तंत्र क्या होते हैं? आपने स्कूल में भी देखा होगा, अपने हड्डियों का एक ढांचा बना होता था। ठीक है, उसमें जो हड्डियां हैं उन कंप्लीट ढांचे को ही हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए आगे कि हड्डी के अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो हड्डी के अध्ययन को बोलते हैं हम दोस्तों ओस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ओस्टियोलॉजी। ठीक है, तो एक बात समझिए आप, जहां पर भी आपको पूरी बायो में ये लॉजी शब्द मिले, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब कि स्टडी करनी है। क्या करनी है इसमें? स्टडी से संबंधित क्या होता है? लॉजी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जहां पर भी आपको हड्डियों से संबंधित यानी कि ओस्टियो मिले, ठीक है, ओस्टियो कहीं पर भी मिले आपको तो ये आपको हमेशा रिलेट करेगा हड्डियों से। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपका यही कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? ओस्टियोलॉजी। उसके बाद सेकंड आता है कि हड्डियां कितनी होती है नॉर्मल? एक जो अडल्ट होता है, वयस्क हो जाता है जो, ठीक है, तो मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और अगर बच्चों में कहे कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं तो 300 से अधिक होती है। कितनी होती है दोस्तों? 300 से अधिक हड्डियां होती हैं बच्चों में। ठीक है, उसके बाद जो हड्डी होती है दोस्तों ये सबसे कठोर उत्तक होती है। क्या होती है? हार्डेस्ट टिश्यू होती है। ठीक है, सबसे कठोर उत्तक कौन सा है दोस्तों? आपकी हड्डी होती है। क्लियर? उत्तक यानी कि टिश्यू, तो सबसे कठोर उत्तक कौन सा रहेगा? हड्डी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि हड्डी कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है? तो हड्डी में दोस्तों दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। देखो यहां पर लिखा भी है ओस्टियो, यहां पर भी ओस्टियो। मैंने क्या बताया था अभी? जहां पर भी आपको ओस्टियो मिले तो समझ जाओगे कि हड्डी संबंधित है। अब दो देखिए, इसमें दो अक्षर क्या है? एक तो ओस्टियोसाइट और दूसरा आइसाइड क्लास्ट। ठीक है, साइट और क्लास्ट। तो एक का काम होता है दोस्तों कि हड्डियों का निर्माण करना, दूसरे का काम होता है हड्डियों की मरम्मत करना। कैसे याद रखोगे आप? एक याद रख लो, जैसे यहां पर क्लास्ट लिखा है, क्लास्ट को रिलेट कर दो ब्लास्ट से। ठीक है, क्लास्ट यानी कि ब्लास्ट। अब जहां पर ब्लास्ट होगा तो वहां पर मरम्मत करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ओस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में मरम्मत। ठीक है, तो ओस्टियोक्लास्ट में मरम्मत के काम आती है ओस्टियोक्लास्ट, ये कोशिका। ठीक है, दूसरी वाली कौन सी थी? ओस्टियोसाइट। तो ये क्या होगा? निर्माण करना। हड्डी के निर्माण में कौन सी कोशिका? तो ओस्टियोसाइट आएगी। समझ आया यहां तक? उसके बाद देखिए जो हड्डी के अंदर घटक होते हैं यानी कि जो हड्डी बनी होती है वो किस चीज की बनी होती है? तो CaCO3, CaCO3 प्लस CaPO4। Ca होता है दोस्तों कैल्शियम, O3 होता है कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की प्लस कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है आपकी हड्डी, जो कि आपका 62% हिस्सा होता है। कितना होगा दोस्तों? 62% हिस्सा होता है इसमें। ठीक है, अच्छा हड्डी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना है कि हड्डी के अंदर एक ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और कितने परसेंट पाया जाता है ये? 38%। कितने परसेंट होगा? 38% पाया जाता है। कितना पाया जाएगा ये? 38% पाया जाएगा। क्लियर यहां तक? उसके बाद आगे देखिए, अब हड्डी में बोन मैरो की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हड्डी में बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। तो हड्डी में जो बोन मैरो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है रेड, दूसरा होता है येलो यानी कि लाल और पीला अस्थि मज्जा होता है। हड्डी कुछ आप देखोगे कि मान के चलिए ये हड्डी आपकी, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? हड्डी आपकी। तो इसके अंदर यहां पर एक टिश्यू होता है। ठीक है, ये हड्डी है तो एक यहां पर टिश्यू होता है। ये जो टिश्यू होता है दोस्तों ये होता है पीले रंग का। कैसा होता है? पीला होता है, यानी कि जो पीला बोन मैरो है वो हड्डी के बीच में रहेगा। क्लियर? और जो ये लाल रहेगा वो दोस्तों यहां पर किनारे पर रहेगा। ठीक है, दोनों साइड।
किनारों पर कौन सा होता है, लाल, और पीला होता है बीच में। और जो पीला होता है दोस्तों, आप कहीं पर भी अगर वसा की बात करोगे, एक आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था कि अंडे के किस भाग में वसा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जो अंडे का पीला भाग होता है उसमें होता है दोस्तों ये, ठीक है। यानी कि आप कैसे याद रखो कि जहां पर भी आपको पीला शब्द दिखे, ठीक है, पीला रंग, ये हमेशा वसा से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, वसा से, ठीक है। तो इसको हम वसीय उत्तक भी बोलते हैं। अगर पूछे वसा कहां पर स्टोर होती है, तो वो रहेगी वसीय उत्तक में। इंग्लिश में अगर बोले तो एडिपोस टिश्यू, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, एडिपोस टिश्यू, ठीक है। यहां पर वसा स्टोर होती है आपकी पीले भाग के अंदर। आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों यहां पर, ठीक है, ये अस्थि मज्जा के अंदर होता है। आरबीसी का निर्माण कहां पर होगा, अस्थि मज्जा में। क्लियर है, लिखा है देखो यहां पर, आरबीसी का निर्माण हड्डी के किनारे पर लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। उसके बाद कई बार आरबीसी कमी हो जाती है, यानी कि खून की कमी। अच्छा, खून की कमी एक बीमारी हो जाएगी खून की कमी में, तो खून की कमी कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया नामक बीमारी होती है जब खून की कमी हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक बीमारी और होती है हीमोफीलिया। कौन सी होती है दोस्तों, हीमोफीलिया। ये कौन सी होती है, जब आपके रक्त का थक्का ना बने, ब्लड क्लोटिंग ना हो, उसको बोलेंगे हम हीमोफीलिया, ठीक है। तो समझते होंगे वैसे आप रक्त का थक्का क्या होता है, और रक्त के थक्के के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। जिस बच्चे को पता है वो एक बार कमेंट में जरूर बताए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, आपको बताया गया कि हड्डियां कितनी होती हैं दोस्तों, 206। टोटल हड्डियां कितनी है, 206। अब इसमें दो प्रकार से बंटी होती है ये। एक तो ये होती है अक्षीय कंकाल, यानी कि एक्सियल, ठीक है। सेकंड होता है आपका उपांगीय कंकाल, यानी कि अपेंडिकुलर। कौन सा होगा, अपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है, उपांगीय कंकाल और एक अक्षीय। अच्छा, एक दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं। कैसे याद रखोगे दोस्तों, देखो अक्षीय जैसे बोलोगे ना 80 की आवाज आती है, ठीक है। अक्षीय जैसे बोलते हैं तो 80 की आवाज आती है, यानी कि इसमें तो होती है 80 हड्डियां, ठीक है। अब बचेंगी कितनी, 126। तो उपांगीय में कितनी रहेंगी, 126 रहेंगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल का चक्कर क्या है। तो ये क्या होता है दोस्तों, देखिए मान के चलिए कि इस प्रकार से ये मनुष्य है, मान के चलिए, ठीक है, इस प्रकार से ही। तो आप अगर यहां इसका ये वाला हिस्सा देखोगे ना, जैसे कि आप यहां से देखो, केवल ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये प्लस में ये वाला हिस्सा, तो ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये रहेगा इसका 80 हड्डियों का समूह, यानी कि अक्षीय। अब इसके बाद बचता है ये वाली बाजू, ये वाली बाजू, और ये टांगे, यानी कि टांगों और पैरों को जोड़ के आपका बनता है उपांगीय कंकाल। और जो आपका ये सिर वाला हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, और यहां से ये वाला जो हिस्सा है, इसको जोड़ के बनते हैं आपका अक्षीय कंकाल। इस पूरे के अंदर तो होती हैं दोस्तों 80 हड्डियां। कितनी होंगी, 80। और ये जो बाजू है आपकी और टांगे, इनको जोड़ के बनती है 126। जब टोटल करोगे तो 2 से 6 हो जाएंगी दोस्तों। कितनी बन जाएंगी, 206 हो जाएंगी। यहां तक आपके समझ में आया होगा ये। अब अलग अलग पढ़ते हैं इनको। तो सबसे पहले अक्षीय कंकाल को देख लेते हैं। अक्षीय कंकाल में कितनी थी, 80 हड्डियां थी। कितनी थी, 80। तो सबसे पहले देखिए खोपड़ी में कितनी होती है। खोपड़ी में दोस्तों 29 हड्डियां होती हैं टोटल। कितनी हड्डियां होंगी, 29 हड्डियां। अब ऐसे अगर आप नॉर्मल देखते हो अपनी खोपड़ी में, तो 29 हड्डियां प्रॉपर कैसे होती हैं। इसमें कान की होती है दोस्तों 6 हड्डियां, दोनों कान में होती है 3-3 हड्डियां। तो इस प्रकार से 6 हड्डियां होती हैं। एक आपकी गर्दन के अंदर गले में होती है हायोड हड्डी, तो कितनी हो जाती है, ये 7 हड्डियां होती है। परंतु अगर आप नॉर्मल कंकाल देखते हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, 22 हड्डियां होती है, यानी कि कान की नहीं होती 6, और एक आपकी गले वाली नहीं होती नॉर्मल, ठीक है। आपने मूवीज में देखा होगा, या फिर जो ये मूवीज में दिखाते हैं ना तांत्रिक वगैरह के पास, वो जो हड्डियां होती हैं दोस्तों, वो आपके पास खोपड़ी में कितनी होती है, वो 22 होती हैं। वैसे आपकी टोटल कितनी होंगी, 29 होंगी। कैसे होंगी, 6 कान की होंगी और एक गले वाली होती है। ये हायोड हड्डी होती है। कौन सी होगी दोस्तों, ये हायोड हड्डी होती है। क्लियर यहां तक। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, आगे आपकी आती है रिब्स, यानी कि पसलियां, ठीक है। क्या आएंगी, रिब्स यानी कि पसलियां, जो इस प्रकार से होती है ना, ये यहां पर मान के चलिए एक हड्डी है, इस प्रकार से जो ये होती है ना, ठीक है, ये आपकी पसलियां होती हैं। तो पसलियां दोस्तों दो आपकी कितनी होती है, टोटल 24 होती है। कितनी होगी, 24। 12 तो ये इस साइड होती है और 12 इस साइड होती है।
तो 12 और 12 24। और अगर वैसे पूछे, मान के चलो कि जोड़ी में पूछे, तो 12 जोड़ी होती है, वैसे पूछे तो 24 होती है। क्लियर। अच्छा, जो ये प्लस में एक दिया यहां पर, ये क्या है, एक हड्डी होती है ये वाली, ये आपकी एक हड्डी है, ठीक है, टाई के आकार की हड्डी होती है और इसका नाम होता है स्टर्नम। ठीक है, क्या नाम होता है दोस्तों इसका, स्टर्नम होता है। क्या नाम होगा, स्टर्नम। क्लियर यहां तक। उसके बाद आगे चलिए, यहां पर देखिए जो आपकी उपांगियां दी है, ठीक है, जो उपांगिया कंकाल तंत्र है उसमें कितनी थी, 126 थी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि दोनों आपकी बाजू, दोनों टांगे, ठीक है, हाथ पैर, इनको सबको मिला के 126 बनते। कैसे बनेंगी वो, तो आपके पास जैसे कंधा होता है, जैसे है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो जो ये बाजू होती है जब जोड़ी जाती है ये कंधे के साथ, तो यहाँ पर हमारी दो हड्डियां होती है। कितनी होंगी दोस्तों, यहाँ पर दो हड्डियां होती है और दो ही इस साइड होती है, यानी कि कंधे में आपकी 4 हड्डियां होती है। कंधे में कितनी हड्डियां होती हैं, 4 हड्डियां होती हैं। क्लियर। और दो आपकी जब टांगे जुड़ती हैं, एक टांग इस साइड से जुड़ेगी, एक दूसरी साइड से जुड़ेगी, तो आपकी ये दो टांगे जुड़ती हैं, तो इस प्रकार से आपकी दो हड्डियां वो होती हैं। ठीक है, कोक्सल बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे, कोक्सल। क्लियर। अच्छा, जो ये 4 और 2 6, कितनी हुई, 4 और 2 6 हड्डियां, गिरडल बोलते हैं टोटल। 6 हड्डियों को बोलेंगे गिरडल, मेखला। क्लियर। परंतु अलग अलग बोलते हैं इनको, जैसे 4 अलग है और 2 अलग है। एक बार प्रॉपर देखते हैं इनको कि होता क्या इनमें। यहां पर देखिए टोटल कितनी होती हैं, 6 होती हैं। कितनी होंगी, 6। तो 4 तो आपकी कंधे में जुड़ेंगी और 2 आपकी कुल्ले वाली हड्डियां होती हैं, कोक्सल होती हैं। वैसे क्या बोलते हैं इनको, जो 4 टोटल है उनको बोलेंगे पेक्टोरियल। ठीक है, और जो 2 ये होती है इनको बोलेंगे पेल्विक। तो ये तो पेल्विक बोन है दोस्तों, पूछिए अगर कितनी है तो 2, अगर पूछे पेक्टोरियल कितनी है तो 4। पेक्टोरियल 4 होती हैं और पेल्विक कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो एक बार वापस चलते हैं। अब उसके बाद बचती है आपकी, देखो हाथों में, मतलब पूरी बाजू के अंदर दोनों की मिला के 60, और ऐसे ही दोनों टांगों में मिला के 60, 60 और 60 120, और 6 ये, तो इस प्रकार से टोटल हो जाती है 126। अब हम हाथ की हड्डियां देख लेते हैं, बाजू की हड्डियां देखते हैं क्या कुछ चक्कर पड़ते हैं इनमें। तो देखिए हाथ की हड्डियां, तो कंधे वाली अलग है 2, ठीक है, साइड, और दूसरे कंधे में 2 अलग होते हैं, तो टोटल 4। पेक्टोरियल वाली तो अलग है। उसके बाद आगे वो प्रोसेस देखिए। सबसे पहले एक हड्डी दोस्तों ये वाली होती है यहां पर, ठीक है, एक हड्डी कौन सी होती है हमारी, ये वाली होती है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमस। कितनी हुई, एक है ये ह्यूमस। ठीक है, तो कोहनी से नीचे 2 हड्डियां होती है, कोहनी से नीचे कितनी होती है, 2। एक का नाम होता है रेडियस और दूसरा अल्ना। ठीक है, तो सबसे पहले एक हुई आपकी ह्यूमस, दूसरी होती है रेडियस और तीसरी होती है अल्ना। ठीक है, तो जब जहां पर आप घड़ी बांधते हो, यहां पर कलाई होती है आपकी, क्या होती है, कलाई। तो क से कलाई याद रखना और क से कार्पल्स। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों हमारी कितनी, 8। कितनी होती है कार्पल्स, 8 होती है। कार्पल्स कितनी होंगी दोस्तों, 8 होती है। ठीक है, फिर हथेली, हथेली के अंदर जो हड्डियां होती हैं उनको बोलेंगे मेटाकार्पल्स। क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल्स। ये होती हैं 8, मेटाकार्पल्स होती हैं 5 हथेली के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो आपकी फिंगर होती हैं, फिंगर में छोटे छोटे टुकड़ों में होती है ना हड्डियां, तो ये कितनी होती है, देखो इनको बोलते हैं हम डिजिट। क्या बोलेंगे, डिजिट या फिर फ्लेंचस। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिजिट या फिर फ्लेंचस। ठीक है, 14 होती है। कितनी होती है दोस्तों, ये 14 होती है। ठीक है, यहां तक आया समझ में। जब आप इनको जोड़ोगे 1 और 2 3, तो 3 ये हुई दोस्तों। उसके बाद 5 और 3 वो 8, 8 और 8 16, 16 और 14 कितनी हो जाएंगी, 30। ठीक है, तो एक बाजू में 30 हुई, इसी प्रकार दूसरी बाजू में भी आपकी 30 हो जाएंगी, यानी 30 और 30 60। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ह्यूमस कहाँ की है, रेडियस कहाँ की है, अल्ना कहाँ पे होती है, तो इस प्रकार से आपको बाजुओं का मतलब हड्डियों का पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे कौन सी है। क्लियर ये वाली बातें। अच्छा, जो वो 2 हड्डियां थी, 4 थी ना जैसे पेक्टोरियल में, तो आप एक कंधे की याद रख लो, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएंगी, सेम होती है वो तो। ठीक है, तो जहां पर कंधा जुड़ता है, एक को तो बोलेंगे क्लेविकल। क्या बोलेंगे, क्लेविकल। ठीक है, एक तो होती है क्लेविकल, दूसरी होती है स्कैपुला। ठीक है, क्लेविकल और स्कैपुला। ठीक है, तो जो क्लेविकल होती है दोस्तों, इसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉलर बोन। क्या बोलेंगे इसको, कॉलर बोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लेविकल है इसको कॉलर बोन। ठीक है, और सेकंड इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलेंगे, ब्यूटी बोन। समझ आई बात।
सी से याद रखें, कॉलर है, क्लेविकल है। दूसरे वाली स्टैंड सपोर्ट देती है ये कंधे वाली है जो, ठीक है। स्कैपुला क्या करेगी, आपकी सपोर्ट देगी इसको। दोनों बातें क्लियर हुई। तो दोनों की संख्या दो दो होती है, तो इस प्रकार से 4 होती है आपकी पेक्टोरियल, ठीक है जी यहां तक। उसके बाद आगे चलिए, अगर हम टांग की बात करें, ठीक है, तो टांग में मान के चलिए ये टांग है आपकी, ठीक है, यहां पर आपका घुटना है, तो यहां पर एक हड्डी होती है फीमर, क्या बोलते हैं इसको, फीमर। घुटने के नीचे 2 हड्डियां होती हैं, एक ये एक ये, ठीक है। घुटने के नीचे कितनी, 2 होती हैं, एक को बोलेंगे टिबुला, दूसरी को बोलेंगे फिबुला, ठीक है। घुटने के नीचे हड्डियां टिबुला और फिबुला, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर कौन सी थी, फीमर। जो फीमर है दोस्तों, ये पूरे शरीर की सबसे लंबी, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। पूरे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। क्लियर है, याद रखना है इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो घुटना यहाँ पे था, तो इसकी जो हड्डी होती है दोस्तों, उसको बोलेंगे पटेला, क्या बोलेंगे, पटेला, ठीक है जी। आगे चलो, जैसे यहाँ पर कलाई में हमारे कार्पल्स था, अब टांग में हमारे यहाँ पर जो होता है नीचे की तरफ, इसको बोलेंगे टोर्सल, ठीक है, क्या बोलेंगे, टोर्सल्स बोलेंगे। तो वहां पर ये 8 थे कार्पल्स, यहां पर जो टोर्सल है दोस्तों वो कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। टोर्सल कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। वहां पर मेटा कार्पल्स था, यहां पर क्या है, मेटा टोर्सल, वहां पर भी 5, यहां पर भी 5, ये दोनों सेम रहेंगे। उसके बाद डिजिट थे वहां पे, फ्लेंजेस, यहां पर भी सेम रहेंगे। डिजिट फ्लेंजेस कितने रहेंगे, 14 रहेंगे, 14 रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये टांग की हड्डी कितनी हो जाती है दोस्तों, 30। दोनों टांगों की काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपकी टोटल कितनी हुई, 126 हुई। कितनी हुई दोस्तों, 126 हुई। यहां तक आया समझ में आपके। अब थोड़ा सा और देख लीजिए इसको, आपकी जो पसली है, ठीक है, 12 जोड़ी बताई गई थी, यानी कि 24 कितनी थी, 12 जोड़ी या फिर 24, दोनों कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जो पहली 7 होती हैं वो एक जगह पर जुड़ती हैं, यानी कि जैसे मैंने अभी बनाया था ना, ये आपकी मान के चलो स्टर्नम है, ऐसे जुड़ेंगी ये, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जुड़ती हैं, ये एक जगह पे जुड़ी है, तो ये पहली 7 जुड़ेंगी। उसके बाद 8 9 10, 8 9 10, और फिर ये अलग अलग जुड़ती हैं ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, जो 11वीं और 12वीं आई वो ऐसे फ्लोटिंग रहेगी, यानी पहली 7 को हम ट्रियो बोलते हैं। फिर जो आगे 3 रहेंगी 8 9 10, ये फॉल्स रहेंगी। और जो आगे 11वीं और 12वीं होती है, ये कौन सी होती है, फ्लोटिंग, ठीक है। कौन सी होती है, फ्लोटिंग होती है दोस्तों ये, ठीक है जी। यहां पर लिखा है देखो, एक जगह पर जुड़ती हैं, ट्रू रिब्स हैं। उसके बाद 8 9 10 आपकी फॉल्स होंगी और 11 12 आपकी फ्लोटिंग रहेंगी, ठीक है। बीच में हड्डी होती है स्टर्नम के, स्टर्नम यानी कि टाई के आकार की होती है। क्लियर। उसके बाद बैकबोन आती है आपकी मेरुदंड, ठीक है। बैकबोन को क्या बोलते हो आप, मेरुदंड बोलते हो। होती क्या है, जैसे शेरू की, शेरू की छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे मान के चलो ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इस प्रकार से। इन छोटे छोटे टुकड़ों को दोस्तों क्या बोलते हो आप, शेरू की, ठीक है, वर्टिब्रा। तो यहां तक तो आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए टोटल कितनी होती हैं, ये जो डायरेक्ट पूछा जाता है ना मेरुदंड में, जैसे शेरू की होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो शेरू की दोस्तों जो होती है आपकी, वो होती है 26। कितनी होंगी, टोटल 26 होती है। और अगर बच्चों में पूछे तो 33 शेरू की होती है। कितनी होगी, 33 शेरू की बच्चों में। और जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें 26 होती है। यहां तक आया आपकी समझ में। देखिए दोस्तों इसमें कैसे, तो आपकी जो शेरू की मेरुदंड यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी रहेगी, उसके अंदर होता क्या, जो हमारी गर्दन होती है ना दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें 7 छोटी छोटी शेरू की होती है। कितनी होगी, 7। यानी कि पहली जो 7 शेरू की है वो आपकी गर्दन में रहेंगी। यहाँ पर लिखा है देखो, गर्दन में कितनी होती है, 1 से 7 तक की शेरू की होती है। और इनको बोलते हैं सर्वाइकल शेरू की। क्या बोलेंगे दोस्तों, सर्वाइकल। याद कैसे रखोगे, देखो गर्दन में एक प्रॉब्लम हो जाती है सर्वाइकल, ठीक है, तो उससे ही आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 हमारे पास सर्वाइकल शेरू की होती है, गर्दन में होती है। उसके बाद 8 से लेके 19 तक, 8 से लेके 19 तक होती है, इनको बोलेंगे थोरैसिक। क्या बोलेंगे दोस्तों, थोरैसिक, यानी कि वक्ष शेरू की। क्या बोलेंगे, वक्ष शेरू की। फिर होती है हमारे पास 5, कहां से कहां तक, 24 से ये 20 से लेके 24 तक 5 होती है लंबनार्क शेरू की। लंबनार्क कितनी होती है, 5। और थोरैसिक होती है 12। थोरैसिक कितनी होगी, 12। सर्वाइकल होती है 7, ठीक है जी। उसके बाद अब 24 तक हुई, 25 और 26 लास्ट, 25 और 26 बचती है। जो 25वीं है दोस्तों उसको बोलेंगे सैक्रम। क्या बोलेंगे, सैक्रम। क्या बोलते हैं, सैक्रम। 25वीं सैक्रम होती है। एक होती है वयस्क में, परंतु अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में होती है 5, ठीक है। सैक्रम बच्चों में 5 होती थी।
बाद में जैसे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो कितनी हो जाएंगी, फिर एक। ठीक है, इसी प्रकार जो लास्ट है 26 ये वाली, तो 26 भी दोस्तों जो होती है उसको बोलते हैं कोकैकस। क्या बोलेंगे, कोकैकस। ठीक है, एक, और बच्चों में कितनी होती थी, 4। ध्यान से रखें। देखो आप सभी जानते हो कि बच्चों में ये 33 थी और बड़े होने के बाद ये 26 बचती है। तो दोस्तों जो ये बचती है ना 7, वो यही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आती है। अच्छा, कोकैकस यानी कि लास्ट होती है बिल्कुल ये। ठीक है, उसके बाद आती है जी, अच्छा अगर हड्डी को मांसपेशी से जोड़े, हड्डी को मांसपेशी जोड़ने, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है देखो। ठीक है, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ये बहुत बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होता है, हर बार हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। ठीक है, कि जब हड्डी मांसपेशी से जुड़े, हड्डी मांसपेशी से जुड़े तो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए क्या है दोस्तों इसमें, जब हड्डी हड्डी से जुड़े तो इसको बोलेंगे हम लिगामेंट स्नायु। ठीक है, क्या बोलेंगे, लिगामेंट स्नायु। ठीक है, अगर हड्डी मांसपेशी से जुड़े, अगर हड्डी मांसपेशी से जुड़े तो टेंडन बोलेंगे। ठीक है, हड्डी मांसपेशी से जुड़े तो टेंडन बोलेंगे, और अगर हड्डी हड्डी से जुड़ेगी तो लिगामेंट बोलेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। ठीक है, तो इनको बार बार पढ़ के जाएं, अच्छे से पढ़े जब तक इनका डाउट क्लियर ना हो। किसी भी लॉजिक के साथ याद रखें आप इनको। ठीक है, परंतु रखने पड़ेंगे आपको ये याद। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, अब हमारी आती है खोपड़ी की बात, जैसे 29 हड्डियों की बात की थी हमने। ठीक है, तो सबसे पहले खोपड़ी में आपने देखा कि 29 हड्डियां होती हैं और 22 भी लिखा है, वो कैसे था। सबसे पहले हम बात करेंगे कान की हड्डियां। तो दोस्तों कान में अगर टोटल देखें तो 6 हड्डियां होती है। कितनी होगी, 6 हड्डियां। एक कान में होती है 3, दूसरे में 3, इस प्रकार से 6 होती है। ठीक है, तो मान के चलिए कैसे, एक कान में हमने 3 देखी हैं, तो कैसे, ये मान के चलिए कि कान है आपका, ये क्या है दोस्तों, कान है यहाँ पर, तो 1, 2 और 3, इस प्रकार से 3 है। तो सबसे अंदर की तरफ दोस्तों जो होती है वो होती है स्टेपिज। ठीक है, कान के अंदर वाले भाग में सबसे अंदर जो होती है हड्डी वो होगी स्टेपिज। और स्टेपिज क्या होती है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी होती है। पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों, फीमर। ठीक है, जो टांग के अंदर होती है इसको हम झांक की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। क्लियर, तो सबसे अंदर वाली है। उसके बाद जैसी एंट्री करोगे आप कान के अंदर, जैसी पहली हड्डी आती है तो उसको बोलते हो मेलियस। ठीक है, सबसे पहली हड्डी आती है दोस्तों वो मेलियस है, और बीच में जो हड्डी होती है उसको बोलेंगे हम इनकस। क्या बोलेंगे, इनकस। पहली हड्डी मेलियस, दूसरी हड्डी इनकस और तीसरी हड्डी स्टेपिस। और ये कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है। तो 3 हड्डियां ये एक कान में, 3 ऐसे ही दूसरे कान में होती है। इस प्रकार से कान में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, 6 हड्डियां होती है। अगर आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हो नाम के साथ। ठीक है, चलिए आगे। अब आते हैं चेहरे की बात। ठीक है, चेहरे में हमारी 14 हड्डियां होती हैं, च से चेहरा और च से 14। तो आप याद भी रख सकते हो, च से चेहरा, च से 14 हड्डियां। चेहरे में कितनी हड्डियां हुई, 14 हड्डियां। अब होती कैसे कैसे, आप एक नॉर्मल रफली सा डायग्राम बना लीजिए, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, ये आपकी आईज है जैसे। ठीक है, यहाँ पर नोज, कुछ भी रफली बना लो आप। तो यहाँ पर तो कान की हो चुकी है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको करना है, देखो आंख के अंदर होते हैं दोस्तों 2 हड्डियां, लैक्रिमल बोलते हैं जिनको। क्या बोलेंगे, लिखो है देखो यहाँ पर लैक्रिमल। दोनों आंखों में एक एक होती है तो लैक्रिमल होती है ये। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जो गाल होते हैं आपके, ठीक है, तो गाल में होती है ग्लोमेटिक। कौन सी होती है, ग्लोमेटिक आपकी गाल में होती है, दोनों तरफ होती है एक एक, तो 2 ये होती है। ठीक है, नाक के दोस्तों बीच में होती है एक हड्डी, जैसे आप नाक को टच करते हो ना अपनी, तो नाक में सबसे बीच में ये वाली जो हड्डी होती है इसको हम बोलते हैं वोमर। ठीक है, वैसे अगर हम नाक की बात करें तो नाक में टोटल हड्डियां होती हैं 5। नाक में कितनी हड्डियां होती हैं, 5 हड्डियां। एक तो ये वोमर, 4 अंदर की तरफ होती हैं, वो आप नॉर्मल देखो, यही याद रखो कि 5 होती हैं। ठीक है, तो 4 अंदर की तरफ होती है। अब अगर हम देखें कि जो हमारा जबड़ा होता है, देखो 2 तरह से, एक तो ऊपर वाला होता है जबड़ा, एक नीचे वाला। जैसे ये नीचे वाला मूवेबल होता है, मूव कर सकता है ये। ठीक है, तो इसमें तो होती है मैंडिबल। कौन सी होती है दोस्तों, मैंडिबल होती है, लिखा है देखो यहाँ पर मैंडिबल। तो ये होती है एक। ऊपर वाली जो होती है दोस्तों उसको बोलेंगे मैग्जिला।
क्या बोलेंगे, मैक्सिला। और ये होती है दो, ऊपर वाले जबड़े में दो हड्डी होती है मैक्सिला, मैंडिबल नीचे वाले में होती है एक, ठीक है। उसके बाद है जी आपका जो ये मुंह खोलते हो, जैसे आप ऊपर की चीज जो होती है तालू बोलते हो जिसको आप, ठीक है। तालू के अंदर जो दो हड्डियां होती हैं, प्लेटिन बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे, प्लेटिन, प्लेटिन, ठीक है। तो तालू के अंदर कितनी हड्डी होती है, प्लेटिन नाम की दो होती है, ठीक है। जब आप इनको कंप्लीट को जोड़ के देखोगे ना, तो आपकी जो ये हड्डियां बनेंगी वो बनेंगी आपकी 14 हड्डियां। कितनी बनेंगी दोस्तों, 14 हड्डियां। इस प्रकार से आपके चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। यहां तक आया होगा आपकी समझ में, ठीक है। उसके बाद ये हायोड हड्डी जो बताई थी आपको गले में होती है एक, ठीक है। तो ये गले वाली हड्डी है हायोड, जीभ को पकड़ने का काम करती है दोस्तों ये, ठीक है। क्या काम करती है ये, जीभ को पकड़ने का काम करती है। कौन सी हड्डी, हायोड हड्डी, ठीक है। यहां तक आपकी समझ में आया होगा ये। उसके बाद जैसे आप खोपड़ी में देखिए, आपकी जो खोपड़ी में होती है वो क्रेनियम का कवर होता है, ठीक है। कंप्लीट है खोपड़ी तो वैसे, ठीक है। तो जो ये हमारा ऊपर का होता है ना कवच, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रेनियम। क्रेनियम में पूछा जाता है कितनी हड्डियां होती हैं, तो क्रेनियम में होती है 8 हड्डियां। कितनी होगी, 8 हड्डियां आपके क्रेनियम में होती है। और क्रेनियम का काम क्या होता है, आपके दिमाग को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, मस्तिष्क की रक्षा करना। ये किसका काम होता है, क्रेनियम का काम होता है। तो क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले ये वाली फ्रंट में होती है, तो इसलिए फ्रंटल, ठीक है, याद रखिए फ्रंट में फ्रंटल। और यहाँ पे लाट बोलते हैं इसको, फ्रंट वाले को। तो फ्रंटल होती है एक, ठीक है। अब होती है टेम्पोरल। टेम्पोरल आपकी होती है साइड में, यहां पर एक ये होती है, एक इस साइड होती है। तो टेम्पोरल होती है दोस्तों दो, ठीक है, टेम्पोरल में दो होती है। इसी प्रकार से ओसीपिटल, ओसीपिटल ये पीछे की तरफ होती है, जहां पर छोटा दिमाग होता है ना आपका, वहां पर ओसीपिटल होती है एक, ठीक है। ओसीपिटल कितनी, एक। टेम्पोरल कितनी, दो। फ्रंटल कितनी, एक। अब होती है पेरेंटल, ठीक है। पेरेंटल होती है दो। पेरेंटल कितनी हुई दोस्तों, दो होती है। पेरेंटल यानी कि जैसे पेरेंट्स लगा लो, आप रिलेट कर लो, पेरेंट्स माता पिता, दो होते हैं, तो हड्डियां भी दो होती है। आशीर्वाद कहां पर देते हैं, सर के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो यहां पर होती है, ऊपर की तरफ क्या होती है आपकी, पेरेंटल होती है। उसके बाद कितनी हुई टोटल, दो ये हुई, दो ये, 4 5 और एक ये 6, ठीक है। अब बचती है दो, एक आती है इथमोइड और एक आती है स्फेनोइड। इथमोइड, स्फेनोइड, ठीक है। तो इथमोइड दोस्तों सबसे नीचे की तरफ होती है। इथमोइड क्या होती है, सबसे नीचे की तरफ होती है, मतलब एक तरह से बीच में जो होगी ना वो स्फेनोइड होगी। बीच में कौन सी होती है, स्फेनोइड। अच्छा, स्फेनोइड का चक्कर क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है स्फेनोइड, क्योंकि ये ना सभी हड्डियों को टच करती है। जैसे मान के चलो इसको आप बीच में बिठाओ ऐसे, ठीक है, ये क्या आपकी स्फेनोइड। अब ये क्या करती है, इसके चारों तरफ ऐसे हड्डियां, टोटल कितनी है, 8 है ना। तो ऐसे करके मान के चलो ये 8 हड्डियां। अब बीच में कौन सी है, ये वाली जो हड्डी है ये स्फेनोइड है। ये इन सभी को टच रखेगी, ठीक है। सभी को टच करने वाली हड्डी कौन सी होती है, स्फेनोइड होती है। और ये इस प्रकार से फंसी होती है, इसको ना की ऑफ क्रेनियम बोलते हैं। फिर इस प्रकार से क्या बोलेंगे, की ऑफ क्रेनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, की ऑफ क्रेनियम। क्लियर, सभी हड्डियों को टच करती है। और अगर इसका आकार पूछे दोस्तों तो वो होते हैं आपका तितली के आकार की हड्डी, ठीक है। किस आकार की हड्डी होती है, ये तितली के आकार की हड्डी होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो कंकाल तंत्र है उसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। तो दोस्तों डेली आपका ऐसे ही टॉपिक कवर हो जाएगा, एक बहुत ही जल्दी आपकी बायो खत्म हो जाएगी और इसके बाद हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी का सिलेबस एक साथ अच्छे से कवर हो पाए, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कीजिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।